जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए अब सब भगवान पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? सब भगवान पर छोड़ दो। जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत। अब मोरध्वज ने भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि मैं आपके चरणों का सच्चा दास हूं, सेवक हूं, किंकर हूं, तो आज मुझे इस धर्म संकट से बचाओ। तभी मोरध्वज का बेटा, नाम है ताम्रध्वज, मोरध्वज के पुत्र का नाम क्या है? ताम्रध्वज, तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी पिताजी मैं तैयार हूं। बेटे, पुत्र, किसके लिए तैयार हो? क्या कहना चाह रहे हो? ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी आप धर्म संकट में हैं, और पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को धर्म संकट से बाहर कर दे। पिता का संकट कौन दूर करता है? कौन? पुत्र। पिता का संकट कौन दूर करेगा? जो पुत्र अपने पिता का संकट दूर ना किया, वो कैसा पुत्र? इसलिए मैं आपके संकट को दूर करूंगा। पिताजी, आप मेरा मांस शेर को दीजिए, आपको कोई हत्या नहीं लगेगी। मैं अपनी स्वेच्छा से, एक पुत्र का धर्म है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। पिता यदि कहीं उलझ गया है अपने वचनों में, तो वहां पुत्र को साथ देना धर्म है ना पिता का। आप मेरा बलिदान दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, ये बच्चे का मांस चल जाएगा, पर हमारा शेर बूढ़ा है, इसलिए इसको फाड़ के और इसके टुकड़े टुकड़े करके आपको ही शेर को डालना पड़ेगा। शेर को बेटा मांस देना यहां तक तो सही था, पर अब बेटे को आप ही फाड़ो, चीरो। आरा बुलाया गया। आरा मतलब लकड़ी काटने वाला आरा। कौन फाड़ेगा? राजन, आप फाड़ोगे, आप और आपकी पत्नी। अब सोचिए कि राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी खड़ी हैं आरा लेकर, और उनका बेटा बीच में। फाड़ना किसे है? किसी लकड़ी को नहीं, खुद के पुत्र को फाड़ना। राजा तैयार हो गए आरा लेकर, रानी तैयार हो गई आरा लेकर, और वो फाड़ने वाला पुत्र भी तैयार हो गया। मुझे फाड़ डालो। मेरा सवाल आपसे है कि आज मोरध्वज अपने बेटे को आरा से चीरने को तैयार हो गया, किसके लिए? किसके लिए? बोलो, किसके लिए? धर्म के लिए, कि पुत्र जाए तो जाए। राजा चाहते तो कह सकते थे बेटा नहीं दे सकता मैं, तो क्या कर लेते मांगने वाले? क्यों नहीं देते? तो क्या कर लेते कोई मांगने वाले? लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा करना है। पुत्र तो पुत्र है, पुत्र चला गया तो वापस आ जाएगा, दूसरा बेटा हो सकता है, पर धर्म चला गया, पुत्र दूसरी बार आ सकता है। धर्म दो बार नहीं आते मेरी माँ, एक बार धर्म चला गया, चला गया। अब ये कभी वापस, अब अगले जन्म में ही आएगा। आएगा तो इस जन्म के लिए तो गया। इसलिए खड़े हैं राजा, और वो बच्चा भी कटने को तैयार है, आरा से चीरने को तैयार है। किसके लिए? 5-6 साल का है अभी, पर वो भी धर्म को बड़ी गहराई से समझता है। धर्म के लिए एक बेटा, अपने पिता के धर्म के लिए एक बेटा खड़ा हो गया। बताओ, गुरु गोविंद देव जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था मुगलों ने, हाँ या ना? कहा था
अपना धर्म छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। उन लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने आप को दीवार में चुनवाना उचित समझा, पर धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की परिभाषा है मेरी माँ। मर जाना अच्छा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में मर जाना बेहतर है, पर अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाना ठीक नहीं।